बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिदुल्लाह सफ़ी और आप देख रहे हैं अलहम्द कोचिंग एकेडमी। तो आज की इस डिस्कशन में, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के साथ या रिएक्शन काइनेटिक्स के साथ रिलेटेड जो MCQs हैं, पिछले इंट्रो टेस्ट में आया हुआ है, तो उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ MCQs ये है कि आप फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है। फॉर द रिएक्शन ए है, गैशियस फॉर्म में है, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। कहते हैं कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी इन गैशियस फॉर्म डबल्स, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 4 फोल्ड्स यानी 4 टाइम। सो विच मीन्स इट इज़ कौन सा रिएक्शन है? नंबर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन है, ऑप्शन बी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन सी है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन डी है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसी तरह सवालात को हल करने के लिए हम जो है इसको ले जाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, अब हम इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे बारी बारी कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहा। तो बेटा हम आपको रिकमेंड ये करेंगे कि आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करें, स्टॉप करें और फिर अपना प्रैक्टिस करें कि ये किस फार्मूले से हो रहा है, किस फार्मूले से नहीं हो रहा। तो इससे ये हो जाएगा कि आपकी क्रिएटिविटी जो है, आपके माइंड में जो चीज़ है वो खुल जाएंगी। क्या मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ, ये ठीक है या गलत है? ठीक है, तो मैं आपको अभी इसकी सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो बेटा सबसे पहले हम अपना जो ये वाला रिएक्शन है, तो अब देखते हैं कि ये नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमें पता है कि रेट नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, उसमें नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये वो रिएक्शन होता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल होता है तो नेगेटिव पावर ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब क्या हुआ कि ये वो रिएक्शन है कि जब आप प्रोडक्ट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन कम हो जाता है। रिएक्शन की कंसंट्रेशन की इंक्रीज होने से जो रिएक्शन का रेट कम हो जाता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये तो अब देखिए स्टेटमेंट में ये है कि कंसंट्रेशन ए जब डबल किया जाता है, रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज आता है। तो लिहाजा ये भी नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है? क्या ये फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है? देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लिखते हैं कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है इनटू द फर्स्ट पावर ऑफ द रिएक्टेंट ए। यानी मतलब ये हुआ कि अगर आप इस रिएक्शन या रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। अगर आप इस रिएक्शन को ट्रिपल करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्रिपल हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन को 4 टाइम करते हैं, रिएक्शन जो है 4 टाइम इंक्रीज आता है। यानी ये यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए को डबल करने से रिएक्शन में 4 टाइम इंक्रीज आया। तो इसका मतलब ये है कि ये भी नहीं है ऑप्शन ठीक। ऑप्शन सी से को, ऑप्शन सी में लिखा है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको पता है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑप्शन डी जो है हमारे लिए ये क्या है? करेक्ट है। अब देखो ऑप्शन डी तो करेक्ट चॉइस है, राइट आंसर है, लेकिन अब इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये वाकई में सेकंड ऑर्डर है या नहीं है। तो आप देखें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट लिखते हैं, रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू के इनटू, अब रिएक्टेंट एक ही रिएक्टेंट दिया है, दूसरा रिएक्टेंट नहीं है, सिर्फ एक रिएक्टेंट है। तो एक रिएक्टेंट का क्या है? सेकंड ऑर्डर वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स के एक्सपोनेंट का पावर सेकंड आता हो। सो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्टेंट हमारे पास सिंगल ए है तो इसका पावर सेकंड है। अब जब मैं ए की कंसंट्रेशन, पहला आपके पास 1 है, जब मैंने ए की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दिया, अब जब मैं यहाँ
2 पुट करूं तो देखो क्या आएगा, फ़र्क क्या पड़ेगा तो जब मैं यहाँ 2 पुट कर दूं तो स्क्वायर है ना, तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके रिएक्शन का रेट जो है इसमें कितना इंक्रीज़ आया, 4 टाइम इंक्रीज़ आया। लिहाजा यहाँ से जस्टिफाई हो गया कि जब आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रिएक्शन में असर जब पड़ता है तो 4 टाइम फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कंसंट्रेशन का पावर 2 है। तो जब आप कंसंट्रेशन ए से 2 करते हैं तो मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन के डबल हक होने से रेट कितना इंक्रीज़ आया, रेट में 4 टाइम इंक्रीज़ आया, यानी रेट इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स के। लिहाजा गिवन जो स्टेटमेंट है इसमें आपका जो करेक्टली मैच आंसर करता है ये कौन सा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसी तरह बहुत सारे सवालात आपसे पूछे जाएंगे कि फ़लाना की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट जो है ट्रिपल हो जाता है, फ़लाना के कंसंट्रेशन से ट्रिपल करने से रिएक्शन में 9 टाइम इंक्रीज़ आता है, 2 टाइम इंक्रीज़ आता है। इसी तरह सवालात पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर, नेगेटिव ऑर्डर आपने उसके एक्सप्रेशन याद करने होते हैं। तो उस एक्सप्रेशन जब आप याद कर, उसके लिए अगर आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसी तरह आपको इंशाल्लाह हम अपकमिंग जो दूसरी वीडियो है उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल से आपको पढ़ाएंगे, आप किस तरह स्टेटमेंट से बताएंगे कि ये आपका जो गिवन रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। तो तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।